हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शॉ और ये हमारा प्रिंटिंग पैटर्न ट्यूटोरियल का पार्ट 7 है, जहां हम इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस मिरर्ड स्टार पैटर्न को प्रिंट करने के लिए 3 फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं जिसमें ये आउटर लूप है और बाकी के दोनों इनर लूप। तो प्रोग्राम रन करने से पहले समझ लेते हैं इस पैटर्न को इन तीनों लूप से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, जाकर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा है इस ट्यूटोरियल में जो मैंने शुरू में समझा दिया है। तो इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझने के लिए शुरू से यानी पार्ट 1 से ज़रूर देखें। तो इस स्टार पैटर्न में आप देख सकते हैं पहले कुछ ब्लैंक स्पेस है, फिर एक स्टार, फिर नेक्स्ट रो में ब्लैंक स्पेस, फिर 2 स्टार, फिर नेक्स्ट रो में ब्लैंक स्पेस, फिर 3 स्टार, फिर नेक्स्ट रो में भी सेम, लेकिन लास्ट रो में कोई भी ब्लैंक स्पेस है ही नहीं। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, 5 रोज का पैटर्न है तो फर्स्ट रो में 4 ब्लैंक स्पेस है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट रो में है ही नहीं। और इधर फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हर बार ब्लैंक स्पेस कम रहा है और स्टार हर नेक्स्ट रो में बढ़ रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम 3 फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इनर फॉर लूप जो कि ये वाला है, जिसमें हम ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं, और दूसरा इनर फॉर लूप जो कि ये है, इसमें हम स्टार को प्रिंट करेंगे। और जो आउटर फॉर लूप है उसके मदद से हम इस दोनों फॉर लूप को एग्जीक्यूट करवाएंगे और नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। तो इस एन के जगह कोई भी एक रैंडम इनपुट जैसे 4 ले लेते हैं, और 3 लूप है तो 3 वेरिएबल्स हमने लिया है आई जे के, जिनको आप इधर देख सकते हैं। तो पहले आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड, फिर अंदर जाएगा और यहाँ कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ जे का इनिशियल वैल्यू आई है और आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि 1 4 से छोटा होता है। तो जे 1 से 3 तक इंक्रीमेंट होगा और 3 ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर जब जे का वैल्यू 3 से 4 होगा इंक्रीमेंट होकर, तो कंडीशन यहाँ फेल, क्योंकि जे का वैल्यू यहाँ इस लिमिट के इक्वल हो गया है और यहाँ सिर्फ लेस देन सिंबल है। तो हर बार लिमिट एक कम ही ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ जे का वैल्यू रीसेट होकर 1 हो जाएगा फिर से, क्योंकि लूप टर्मिनेट हो गया है, और टर्मिनेट होने के बाद नेक्स्ट लूप एग्जीक्यूट होगा। अब तो हमने 3 ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर दिया है, अब 1 स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ के का इनिशियल वैल्यू 1 है और यहाँ लिमिट आई, और आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन सेटिस्फाइड और 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर के का वैल्यू 2 होगा, इंक्रीमेंट होकर तो कंडीशन फेल, और फेल होने के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और के का वैल्यू फिर से 1 पर, और इस बैकस्लैश n के कारण नेक्स्ट रो पर मूव हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 से 2 तो कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर अंदर जे का वैल्यू आई है यानी 2, तो 2 से 3 तक यानी 2 ही ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा एग्जीक्यूट होने के बाद। फिर जब जे का वैल्यू 3 से 4 होगा इंक्रीमेंट होकर, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जे का वैल्यू 2 पर ही रहेगा, और ये 1 और 2 अब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि जे का वैल्यू आई है तो हर बार आई के वैल्यू से ही काउंट होगा। फिर नेक्स्ट लूप से एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ के का इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 से लेकर आई तक यानी 2 स्टार प्रिंट कर देगा एग्जीक्यूट होने के बाद। फिर के का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 से 3, तो अब आई से बड़ा हो गया है यानी कंडीशन फेल, तो फिर नेक्स्ट रो में मूव हो जाएगा। तो फिर यहाँ आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 से 3 होगा और कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर अंदर जाएगा और जे का वैल्यू आई है यानी 3, तो एक बार एग्जीक्यूट होगा और अब 1 स्पेस प्रिंट करेगा। फिर जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन फेल, क्योंकि जे का वैल्यू लिमिट से बड़ा हो गया है। फिर दूसरा लूप एग्जीक्यूट होगा जहाँ के 1 से आई तक यानी 1 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा और 3 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जब जे का वैल्यू आई से बड़ा होगा इंक्रीमेंट होकर, तो कंडीशन फेल। फिर नेक्स्ट रो पर मूव हो जाएगा और फिर आउटर लूप में आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 से 4 और कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर अंदर इस ब्लैंक स्पेस वाले लूप में चेक करेगा, लेकिन अब ये लूप टर्मिनेट हो चुका है कम्प्लीटली, क्योंकि जे का वैल्यू
आई है यानी 4, और यहाँ लिमिट 4 तक था, तो लेस देन 4 नहीं हो सकता, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में कंडीशन चेक होगा। और यहाँ k का वैल्यू 1 है और लिमिट आई यानी 4, तो 1 से 4 तक इंक्रीमेंट होकर 4 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जब k का वैल्यू i के वैल्यू से बड़ा हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर, तो कंडीशन यहाँ फेल हो जाएगा। फिर इस लूप से बाहर निकलकर आउटर लूप में एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ आउटर लूप में i का वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होकर जब 5 होगा, तो यहाँ का भी कंडीशन फेल, क्योंकि लिमिट 4 तक है और i का वैल्यू 5, तो अब बाहर निकल जाएगा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आउटर लूप का कंडीशन फेल, यानी अंदर का कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अभी हमारा जो आउटपुट आया है वही डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिमिट 4 था, तो 4 रोज़ का ही पैटर्न प्रिंट हुआ है, और ब्लैंक स्पेस पहले 3 है, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और स्टार 1 से 4 रोज़ तक प्रिंट हुआ है। तो ये है पूरा प्रोग्राम, जो कि एक यूज़र इनपुट प्रोग्राम है। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और इनपुट में 4 देकर देखते हैं सेम पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न ही प्रिंट हुआ है। तो अब कोई और रैंडम इनपुट जैसे 9 देकर देखते हैं 9 रोज़ का सेम पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। So alright guys, thanks for watching this tutorial. If you have any doubt or anything to ask regarding this tutorial, then let me know in the comment section. I'll definitely try to help you out. Thank you guys.